हेलो, आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम भाग करने की विधि में भाज्य और भाजक के बीच जो संबंध होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। भाग करने की विधि को सभी जानते हैं, किस प्रकार से भाग दिया जाता है, लेकिन उसमें जो कंपोनेंट होते हैं, उसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? एक वह संख्या होता है जिससे भाग दिया जाता है, दूसरा वह संख्या होता है जिसे भाग दिया जाता है, और कुछ भागफल प्राप्त होता है, और अगर पूर्ण भाग नहीं जाता है तो एक शेषफल प्राप्त होता है। तो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल ये चारों होते हैं। इन चारों के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध होता है, इनके विशेष संबंध होता है, जिसे भाज्य और भाजक के बीच संबंध कहा जाता है। तो हम देखते हैं भाज्य क्या यह संबंध होता है। भाज्य इक्वल टू भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को इंग्लिश में इसे कहा जाता है डिविडेंड, भाजक को कहा जाता है डिवाइजर। भागफल को कोशिएंट, और शेषफल को कहा जाता है रिमाइंडर। भाग करने की विधि में भाज्य और भाजक के बीच ये संबंध होता है। भाज्य इक्वल टू भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। एक सिंपल से एग्जांपल हम देते हैं। मान लीजिए 25 को हमने 6 से डिवाइड किया। 6 4 जा 24 आएगा, कट हो जाएगा, 5 में 1 माइनस 6 4 जा 24 आएगा। अब इसी एग्जांपल में हम देखते हैं तो 6 जो है यह भाजक या डिवाइजर कहलाता है। 4 को कोशिएंट या भागफल कहा जाता है। भागफल या कोशिएंट। एक को शेषफल, रिमाइंडर, और जो 25 है 25 इसे भाज्य या डिविडेंड कहा जाता है। भाजक, डिवाइजर। तो हमने 25 को 6 से हम भाग देते हैं। 25 को 6 से तो 6 जो है भाजक कहलाता है, 25 या 25 जो है भाज्य है, डिविडेंड 4 बार भाग देते हैं, वो भागफल या कोशिएंट कहा जाता है, और 1 जो शेषफल प्राप्त होता है रिमाइंडर कहा जाता है। इसे हम चेक कर सकते हैं। 25 भाज्य है, भाजक 6, कोशिएंट जो प्राप्त होता है 4 प्लस 1, ये जो होता है 6 6 24 1 25। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो फॉर्मूला है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारी परीक्षाओं में सीधे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाज्य और भाजक के बीच क्या संबंध होता है, कई बार यह भाज्य और भाजक के बीच क्या संबंध होता है दे दिया जाता है, और उसमें 4 ऑप्शन दे देते हैं। भाज्य इक्वल टू भाजक गुणित भागफल धन शेषफल एक रहेगा, दूसरा रहेगा भाजक इक्वल टू भाज्य गुणित भागफल धन शेषफल, इनका इंग्लिश वर्जन भी दिया रहेगा। तीसरे में और कुछ इसी को चेंज करके देगा 3 4 ऑप्शन, उसमें पूछ देगा कि कौन सा संबंध सही है।
या इसी में से कोई एक दे देगा, भागफल इतना है, शेषफल इतना है, भाजक कितना है, तो भाज्य निकालिए। इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे सभी को याद रखना है और बार बार सॉल्व करके देखना है कि किस प्रकार से ये होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिए सब।